जय भारत के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है राजस्थान में फिर लगे आरक्षण के सुर। जी हाँ दोस्तों, आरक्षण के लिए फिर से धरने प्रदर्शन शुरू हुए राजस्थान में। उसी के साथ खबर आ रही है शक्ति कपूर के बेटे और श्रद्धा कपूर के भाई को ड्रग्स केस में पुलिस ने लिया है हिरासत में। साथ ही खबर में जानेंगे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर एक और गिरफ्तारी के बारे में। साथ ही खबर में जानेंगे ईडी के समन पर पेश हुए राहुल गांधी, सवाल जवाबों का चला सिलसिला। उसी के साथ खबर में जानेंगे कपिल सिब्बल ने बुलडोजर पर दिया है एक बयान। साथ ही खबर में जानेंगे खालिस्तान की पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश। तो सारी की सारी खबरें बेहद ही महत्वपूर्ण है, चुनिंदा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 14 जून 2022 और दिन हो चुका है मंगलवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे पैगंबर पर विवादित बयान मामले में नुपुर शर्मा से होगी पूछताछ, कोलकाता पुलिस ने किया तलब। तो विवादित बयान पे अब नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ी है। दरअसल पैगंबर विवादित बयान मामले में नुपुर शर्मा से पूछताछ अब की जाएगी। कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को पूछताछ के लिए 20 जून को तलब किया है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर नुपुर शर्मा ने शुक्रवार 27 मई को एक न्यूज़ चैनल की डिबेट में गई थी। उसी डिबेट के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ हिंदू लोग आस्था का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं, अगर ऐसा है तो वह भी दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती है। इसके बाद उन्होंने कुछ इस्लामिक मान्यताओं की बात की और मोहम्मद पैगंबर पर भी विवादित टिप्पणी की। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी पर ईडी ने दागे कई सवाल, कांग्रेस नेताओं ने काटा है बवाल। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के समर्थन में कई कांग्रेस नेताओं ने बवाल किया है, धरने प्रदर्शन भी किए हैं। दरअसल राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उनको समन भेजा था। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन मामले में सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ की। इसी मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिनमें से कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। अधिकारियों ने बताया कि राहुल गांधी सुबह 11:10 बजे APJ अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी के मुख्यालय पहुंचे, जिसके बाद उनसे पूछताछ भी की गई। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस समाचार में जानेंगे जुम्मे की नमाज के बाद हुई पत्थरबाजी में यूपी पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई, हुई है गिरफ्तारियां और FIR भी। जी हाँ दोस्तों, यूपी से खबर आ रही है कि शुक्रवार को जो जुमे की नमाज हुई थी उसके बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किए गए थे। कई जिलों में FIR और गिरफ्तारियां भी हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल पैगंबर मोहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के खिलाफ कार्रवाई में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी पुलिस ने अब तक इस मामले में 13 FIR दर्ज की है और 325 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे प्रयागराज हिंसा के आरोपी का घर तोड़ने पर कपिल सिब्बल ने बुलडोजर पर दिया बयान। तो कांग्रेस छोड़ चुके नेता कपिल सिब्बल ने प्रयागराज में हाल ही में हुई हिंसा और उसके बाद एक आरोपी का मकान ढहाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हिंसा के एक आरोपी का अवैध रूप से निर्मित मकान ढहाए जाने पर कहा कि कानून के सोने पर बुलडोजर की संस्कृति पनपती है। और दरअसल ये नहीं हो सकता दोस्तों कि सारे के सारे जो आरोपी है या बीजेपी के विरोधी है, सरकार के विरोधी है, उनके सभी के मकान इनलीगल हो और उनको ढहाया जाए। तो कपिल सिब्बल वकील रह चुके हैं और उन्होंने कानूनी तौर पर इसे गलत भी ठहराया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर पर जानेंगे बंगाल में लोकल ट्रेन पर 1000 लोगों की भीड़ ने किया था पथराव। बेथुआधारी रूट पर सभी ट्रेनें हुई थी बंद। तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध मार्च निकाला, लेकिन इस दौरान भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। नदिया जिले के बेतमेकल लोकल ट्रेन पर हजारों की भीड़ ने हमला बोल दिया। करीब 1000 लोगों की अनियंत्रित भीड़ ने ट्रेन पर अचानक पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में कुछ लोग घायल भी हुए थे। तो हिंसा पर पूर्व रेलवे ने जानकारी दी थी, बयान दिया था। हिंसा पूर्व नदिया जिले के बेथुआधारी में ट्रेन पर पथराव के मामले में पूर्वी रेलवे का बयान सामने आया है। पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एकलव्य चक्रवर्ती ने बताया कि 1000 लोगों की अनियंत्रित भीड़ ने ट्रेन पर पथराव किया। इसमें कुछ लोग घायल हुए। अभी तक इस रूट पर कोई ट्रेन नहीं चल रही है। चक्रवर्ती ने कहा कि हम राज्य सरकार की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे पिता करते हैं दर्जी का काम, लेकिन बेटे ने गोल्ड मेडल जीतकर रच दिया इतिहास।
तो हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया गेम्स में जम्मू कश्मीर के लिए साइकिलिंग में पहला गोल्ड जीतकर आदिल अल्ताफ ने इतिहास रच दिया है। आदिल का परिवार श्रीनगर में रहता है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनके पिता दर्जी का काम करते हैं। आदिल ने शनिवार की सुबह लड़कों की 70 किलोमीटर की रोड रेस जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन पहले उन्होंने 28 किलोमीटर के व्यक्तिगत टाइम ट्रायल में रजत पदक जीता था। आदिल अल्ताफ की इस उपलब्धि पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी उन्हें बधाई दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग, देश के कई हिस्सों में जारी हुआ बारिश का अलर्ट, आईएमडी का ताजा अनुमान। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब और राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। बढ़ते तापमान को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि लू की स्थिति इन अलग अलग क्षेत्रों में जारी रहेगी। 14 जून तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलेगी। मध्य और आसपास के पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों से लू की स्थिति समाप्त हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने और उसके बाद धीरे धीरे 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट की भविष्यवाणी भी की है। देखते अगली न्यूज, तो इस न्यूज में जानेंगे पश्चिम बंगाल में राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाकर मुख्यमंत्री को नियुक्त करने संबंधित बिल पारित। जी हाँ दोस्तों, तो अब विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति अब राज्यपाल नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री ही रहेगी पश्चिम बंगाल में। तो बंगाल विधानसभा में सोमवार को राज्यपाल को विश्वविद्यालयों से कुलाधिपति के पद से हटाकर मुख्यमंत्री को नियुक्त करने संबंधित बिल पारित हो गया है। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन बिल 2022 पेश किया। पक्ष में 182 और विरोध में 40 मत पड़े। जानकारों का कहना है कि सरकार को प्रत्येक विवि के मामले में अलग अलग बिल लाकर उसे पारित कराना होगा, क्योंकि ये विवि स्वतः एक संस्था है, इसलिए कानूनी तौर पर कुलाधिपति के पद पर राज्यपाल के बदले किसी और को लाने के लिए विस में संशोधन विधेयक लाना भी जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की और, इस खबर में जानेंगे बंगाल में 5वें दिन भी उपद्रव, सियालदह हसनाबाद के बीच रेलवे बंद। दिया दोस्तों, सियालदह और हसनाबाद के बीच रेल सेवा बाधित हुई है। आप तस्वीरों में आगजनी की घटनाएं भी देख सकते हैं। नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के खिलाफ अब उत्तर 24 परगना में सोमवार को उपद्रव किया गया। हसनाबाद और बारासात इलाकों में सोमवार सुबह से छिटपुट हिंसा की खबर आ रही थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बारासात के काजीपाड़ा में रेल लाइन को जाम कर दिया। इसके सियालदह हसनाबाद के बीच जो रेल सेवा है वो बाधित हो गई। पता चला है कि गंगा इलाके में भी उत्पात मचाया गया। स्थिति को संभालने के लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं हावड़ा और मुर्शिदाबाद में फिलहाल शांति है। हावड़ा में फिर से इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई है। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल मंगलवार को जैन की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेंगी। ये उन्होंने कहा था। ईडी ने पिछले महीने 30 मई को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। बाद में ट्रायल कोर्ट ने 13 जून तक सत्येंद्र जैन को ईडी की हिरासत में भेज दिया था। देखते अगले समाचार, इस समाचार में जानेंगे शक्ति कपूर के बेटे और श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को ड्रग्स लेने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। तो बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर और बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के फैमिली से रिलेशन रखने वाले, जी हाँ दोस्तों, शक्ति कपूर के बेटे और श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सिद्धांत पर ड्रग्स लेने का आरोप है। पुलिस ने एक होटल में रेड मारी थी, जहां से सिद्धांत को हिरासत में लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने रविवार रात को 5 स्टार होटल में रेड मारी थी, जहां हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी हो रही थी। इस पार्टी में 35 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 6 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। सिद्धांत को 6 लोगों में शामिल किया गया है जिनके टेस्ट पॉजिटिव है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे पुणे पुलिस ने गायक मूसेवाला हत्याकांड में शूटर संतोष जाधव को किया गिरफ्तार।
तो पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपितों की गिरफ्तारी में लगी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस हत्याकांड में शामिल संतोष जाधव को पुणे, पंजाब और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। जाधव को उसके एक साथी नवनाथ सूर्यवंशी के साथ पकड़ा गया है। माना जा रहा है कि इस हत्याकांड में संतोष जाधव भी शामिल था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब तक 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। इस मामले में सौरभ महाकाल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। देखते अगले समाचार, इसमें जानेंगे मूसेवाला के किलर ने राजस्थान में की थी गोलीबारी, रंगदारी के लिए लॉरेंस के इशारे पर हॉस्पिटल में फैलाई थी दहशत, अब हो चुका है गिरफ्तार। तो लॉरेंस, गोल्डी बराड़, महाकाल के बाद अब संतोष जाधव इस हत्याकांड में नाम आगे आया है इनका। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल एक और शार्प शूटर संतोष जाधव को रविवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। लॉरेंस गैंग का यह वही गुर्गा है जिसने राजस्थान में फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। पुणे पुलिस ने जाधव को उसके एक साथी नवनाथ सूर्यवंशी के साथ मकोका के एक पुराने मामले में पकड़ा है। रंगदारी को लेकर हॉस्पिटल में की गई फायरिंग मामले में राजस्थान पुलिस को भी उसकी लंबे समय से तलाश थी। गैंगस्टर जाधव ने लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड़ के कहने पर करीब 5 महीने पहले टाटिया ग्रुप्स के हॉस्पिटल पर फायरिंग कर दहशत मचाई थी। वसूली के लिए महज 20 दिनों में 2 बार अलग अलग हॉस्पिटल्स में फायरिंग की गई। अब जाधव की गिरफ्तारी पर श्रीगंगानगर एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि उससे पूछताछ के लिए सोमवार को एक टीम पुणे के लिए रवाना कर दी गई है। टीम में एसआई रामविलास और डीएसटी प्रभारी दौलत राम शामिल है। जाधव को प्रोडक्शन वारंट पर राजस्थान लाने की भी कोशिश की जाएगी, तैयारी हो चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे राजस्थान में फिर भड़का आरक्षण आंदोलन, भरतपुर में इंटरनेट बंद, नेशनल हाईवे 21 2 दिन से है जाम, हाथों में लाठियां लेकर बैठे हैं लोग। तो हमें अलग से आरक्षण 2 के पोस्टर के साथ अब राजस्थान में भी आरक्षण के लिए मांग शुरू हो चुकी है। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। अब माली, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य समाज ने अलग से 12% आरक्षण देने की मांग की है। समाज के सैकड़ों लोगों ने हाथों में लाठियां लेकर भरतपुर में नेशनल हाईवे 21 को जाम कर दिया। उधर संभागीय आयुक्त ने सोमवार सुबह 11 बजे से 24 घंटे के लिए 4 कस्बों में इंटरनेट बंद कर दिया था। आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षण लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने कहा कि समाज के लोग संविधान के तहत आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद संख्या 16(4) में व्यवस्था दी गई है, वे जातियां जो अति पिछड़ी हुई है उन्हें राज्य सरकार अपने स्तर पर आरक्षण दे सकती है। इसका केंद्र से कोई मतलब नहीं है। आज समाज में न तो कोई आईएएस अधिकारी है और न ही आरएस है। तो काफी मुद्दों की चर्चा उन्होंने की है और आरक्षण की भी मांग की है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे डोटासरा ने बयान दिया, आरएसएस बीजेपी है कोबरा सांप, अब पमीना सांप का रूप लिया जो सोते आदमी की सांस पीकर निकल जाता है। जी हां दोस्तों, आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता गोविंद डोटासरा ने, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने आरएसएस और बीजेपी को कोबरा सांप कहा है और अब उन्होंने पमीना सांप का रूप ले लिया है, ऐसा भी उन्होंने कहा। सो कोबरा सांप तो डसता है तो आदमी बचता नहीं, लेकिन पीवना सांप ये होता है जो चुपके से आता है और आधी रात को सोते हुए आदमी की सांस पीकर चला जाता है। डोटासरा ने कहा, आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक संकल्प लेना पड़ेगा कि जेल भरनी है, लाठियां खानी है और लाठियां डंडे ही खाने पड़ेंगे। जब सत्ता में रहकर मलाई खा सकते हैं तो क्या अपने नेता राहुल गांधी के लिए वह जेल नहीं जा सकते? दिल्ली में ईडी ऑफिस में हुई पूछताछ के बाद जब राहुल गांधी को बाहर जाने दिया तो कांग्रेस ने जयपुर में भी ईडी ऑफिस के बाहर धरना खत्म कर दिया। डोटासरा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राहुल गांधी को बाइज्जत छोड़ दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे पंजाब में फिर खालिस्तान समर्थक के नारे लगे। फिरोजपुर में डीआरएम ऑफिस की दीवार पर लिखे गए नारे एसएफजे सरगना पन्नू ने किया है वायरल। तो पंजाब में फिर से माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई है खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा। पंजाब में फिर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए। इस बार फिरोजपुर में डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम ऑफिस की दीवार पर यह नारे लिखे गए हैं। तो प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे के सरगना गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने खुद इसको वायरल किया है। हालांकि इसका पता चलते ही पुलिस ने तुरंत पेंट करवाकर इन चारों जगहों से नारों को मिटा दिया है। इस हरकत के बाद पंजाब पुलिस सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई है। दरअसल पन्नू ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वीडियो डाला है। करीब सुबह 8:42 पर
पन्नू ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें मीडिया वालों को जोड़कर यह वीडियो डाला गया। हालांकि पन्नू ने इस वीडियो को डिप्टी कमिश्नर के घर या ऑफिस के बाहर लिखा हुआ बताया वीडियो में दोस्तों। जबकि इसकी जांच की गई तो डीआरएम ऑफिस के बाहर लिखा मिला और डीसी ऑफिस के बाहर भी पुलिस ने जांच की। इसके पहले भी 2 बार घटनाएं हो चुकी है तो सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस, और फरीदकोट में भी ये 2 बार वारदातें सामने आई हैं। तो चारों जगह पर अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे गुजरात में मानसून की एंट्री। दक्षिण गुजरात सौराष्ट्र में कई जगह जोरदार बारिश, संतरामपुर में 3, कडाना में 2 और सूरत में 1.25 इंच बारिश। तो कर्नाटक में 11 दिनों से अटका मानसून का एक सिरा गुजरात पहुंच गया है। खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में इसका असर देखने मिला है। कई इलाकों में हल्की से जोरदार बारिश हुई है। शनिवार मध्य रात्रि से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। सूरत में रात 2 बजे के बाद जोरदार बारिश हुई। राजकोट में भी आधा इंच बारिश दर्ज की गई। इससे मौसम खुशनुमा हो गया और तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट भी देखने को मिली है। तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार में क्या है सोने चांदी का हाल। तो एमसीएक्स पर सोने का जुलाई वायदा 0.31% गिरकर 51,541 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया है। जबकि चांदी का अगस्त वायदा 0.97% गिरकर 61,326 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती हुई चांदी देखी गई है। तो अब जानेंगे क्या कहता है अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों और केरल के 1 या 2 हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों, दक्षिण पूर्व राजस्थान, पूर्वी गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पश्चिमी हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों, सौराष्ट्र और कच्छ, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी के साथ तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में छिटपुट हल्की बारिश संभव है। तो जी हाँ दोस्तों, अब अगले 24 से 48 घंटों में पूरे देश के लू थमने का भी अनुमान है पूरे देश में। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट कभी भी मिस ना हो। मिलता है अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।